हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 41 के बारे में। ऑर्डर नंबर 41 बात करता है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, यानी कि जब पहली बार ट्रायल कोर्ट ने एक केस को डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो अपील फाइल होगी वो कौन से कोर्ट्स में होगी और उसका क्या प्रोसीजर होगा। ये हमारा ऑर्डर नंबर 41 उसी सिनेरियो के बारे में बात करता है कि जो फर्स्ट अपील होगी उसका क्या प्रोसीजर होगा। ओके, अब इसका रूल वन पे हम आते हैं। इसका रूल वन ये बोलता है कि अपील जब भी आप फाइल करेंगे उसके साथ आपको एक मेमोरेंडम ऑफ अपील भी लगाना पड़ेगा। ओके, यही चीज बोलता है रूल नंबर 1 इसका कि आपको जब आप अपील फाइल करने जा रहे हो तो बेसिकली दो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने ही लगाने हैं। एक तो आपको वो जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो डिक्री फाइल करी है, जो जजमेंट उसने दिया है, वो आप फाइल करोगे। अगर आपके पास डिक्री है तो डिक्री लगाओगे, डिक्री उस टाइम तक नहीं आई है तो आप जजमेंट लगाओगे। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज के बारे में कि जजमेंट पहले आता है, उसके 15 डेज के अंदर अंदर डिक्री आनी चाहिए। बट ये भी हमने पढ़ा था कि अगर डिक्री नहीं आ पाती है, किसी कारणवश किसी वजह से डिले हो जाती है, उस केस में आप जजमेंट की कॉपी को लेके भी अपील फाइल कर सकते हो। तो रूल 1 ये बोलता है कि आपको जजमेंट की कॉपी या फिर डिक्री है तो डिक्री लगाओ, उसके साथ आपको मेमोरेंडम ऑफ अपील भी फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आप अपील के बारे में बताओगे कि मैं ये अपील क्यों फाइल कर रहा हूँ, क्या रीजन अपील फाइल करने का। ये सारी जो पर्टिकुलर्स हैं आप उस मेमोरेंडम में दोगे। तो बेसिकली दो डॉक्यूमेंट, जजमेंट प्लस मेमोरेंडम ऑफ अपील। ओके, तो यही चीज बोला गया है हमारा रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 ये बोलता है कि आपको क्या क्या चीजें अपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में लगानी चाहिए। आपको ये लगाना चाहिए कि आप अपील क्यों फाइल कर रहे हो, ये सब कि आपको रीजंस देने चाहिए कि वाई एम फाइलिंग दिस अपील, क्या ग्राउंड्स है अपील फाइल करने के। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी जजमेंट के बेसिस पे पूरी की पूरी जजमेंट ही गलत हो। कोई कोई सर्कमस्टांस हो सकते हैं, कोई कोई पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपील फाइल कर रहे हो कि ये पॉइंट्स गलत है सर, इनके बेसिस पे मैं इसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट उसका जजमेंट का गलत ही हो। ओके, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको जजमेंट के कौन से पार्ट से प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है। आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। नंबरिंग वगैरह जो भी होती है वो सब आपको, जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, बट ये चीज हमको बेसिकली रूल 2 में ही यही याद रखना है कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप अपील क्यों फाइल कर रहे हो। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल 3 ये बोलता है कि अगर आपकी जो अपील है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से नहीं है, तो आपकी अपील जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। जो एपलेट कोर्ट है हमारे, वो आपकी अपील को रिजेक्ट कर देंगे अगर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपकी अपील नहीं होगी तो। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 3A पे। रूल 3 ये बोलता है कि अगर आपकी अपील जो है लिमिटेशन पीरियड के बाद आप फाइल कर रहे हो, मतलब लिमिटेशन पीरियड जो था अपील फाइल करने का वो ओवर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल 90 डेज के अंदर अंदर आपको यानी जजमेंट आया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी थी और आपने नहीं करी, आप अपील फाइल कर रहे हो 2 साल के बाद, तो यहां पे आपको अपील फाइल करने का इनहेरेंट राइट खत्म हो चुका है। मतलब एज अ मैटर ऑफ राइट आप अपील फाइल नहीं कर सकते अब, बिकॉज आपने 90 डेज के अंदर फाइल नहीं करी अपील। एंड नाउ आपको एक कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अपील फाइल करते वक्त। यानी कि आपको जज से प्रे करना पड़ेगा कि सर प्लीज मेरे को अलाउ कर दीजिए अपील फाइल करने के लिए, इवन दो लिमिटेशन पीरियड अपील फाइल करने का ओवर हो चुका है, बट स्टिल आप मेरे को प्लीज अलाउ कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले एप्लीकेशन, कि आप जज से डिले के लिए माफी मांग रहे हैं। उस एप्लीकेशन का यही मतलब है दैट यू आर सॉरी फॉर द डिले एंड यू आर आस्किंग फॉर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू एक्चुअली ग्रांट यू द परमिशन टू आर्ग्यू द केस। तो यही बोलते हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले आप की एप्लीकेशन आप फाइल करोगे अगर आपने टाइम के बाद अपील फाइल करी है तो, प्रिस्क्राइब टाइम के बाद।